जैसा मैम ने बोला, जितने क्रिटिसिज्म के पात्र थलापति विजय है उतने ही क्रिटिसिज्म के पात्र तमिलनाडु की जनता भी है। कैसे भी करके मेरे को सत्ता में रहना है, कहीं तो हरे के साथ नीला मिक्स हो जाए, कुछ तो हो जाए। शाहरुख खान दिल्ली के हैं, उनको भी कभी हमने मेरे को नहीं सोचा लगता कि कि वो शाहरुख खान भी चुनाव लड़के जीत पाएंगे दिल्ली में। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो तमिलनाडु वालों ने चुना भी फिल्म को ही, आई थिंक। अब वो एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह चल रहा है ना। हमने शपथ भी देखा, हमने वो गवर्नर के पास जब विजय गए थे हमने वो भी देखा। तो हम उसी के वीडियो से ही शुरू करेंगे। कि गाड़ी गई अंदर, ठीक है। देन दूसरी गाड़ी से फुल शर्ट में एक बंदा उतरा, ठीक है। और ये गवर्नर के पास पहुंचने तक ये स्लीव हाफ कैसे हो गई? तो यही तो समझना है, यही बाकी सब कला है, यही विज्ञान है। तो 3 बार उन्होंने गवर्नर के पास सरकार बनाने का जो है निवेदन लेकर गए। वो गवर्नर में एक्चुअली उनके कान में कहा था, भाई तेरे पास है ना। पर ऐसा हुआ क्यों अंकित? इनको पता नहीं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज दैट ही हैज, इनको पता नहीं था कि आपको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है गवर्नर के पास जाने से पहले, या फिर हुआ क्या ये 3 बार? बिकॉज पहली बार नहीं जाकर उन्हें ऑब्वियसली समझ में आ जाना चाहिए था कि जब तक मेरे पास मेजोरिटी नहीं है मुझे नहीं जाना चाहिए। विदाउट पेपर तो नहीं जा सकते। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, पॉलिटिकल ज्ञान तो बिल्कुल अभी कम ही होगा, क्योंकि पहली बार के ही चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही जो है वो जीते हैं। तो और अभी इंडियन पॉलिटिक्स में एक चीज बहुत ये भी हो चुका है कि सिर्फ चुनाव जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आपको अपने लोगों को अपने पास समेट के रखना, अभी शायद ये सब चीजें वो सीखेंगे पर भाई आगे प्रशांत किशोर ने ट्रेनिंग दी थी, प्रशांत किशोर की ट्रेनिंग कम पड़ गई। मेरे को लगता है बिल्कुल प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद की प्रोसीजर नहीं समझा था, क्योंकि प्रशांत किशोर को लगा था कि इसका भी रिजल्ट बिहार की तरह जैसा प्रशांत किशोर का रिजल्ट रहा। आई थिंक ऐसा होता। मुझे क्यों तोड़ा? बट मेरे को लगता है तमिलनाडु के लोगों को जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज बहुत पसंद है, तो उन्होंने विजय को ही चुन लिया इस बार। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी शूटिंग चलती रहे। तमिलनाडु में लोगों को ये ही चाहिए, एक्चुअल में वो लोग जिंदा ही इसीलिए हैं। सी जोसेफ विजय नान, ये बिल्कुल एकदम हीरो स्टाइल में शुरू हो गए विजय ओथ सेरेमनी में। और हाथ ऐसा जो है ना वो फैल रहा है एकदम। Oh my God, oh my God, क्लाइमेक्स डायलॉग है ये। Oh my God। बार जो फ्रेम जिसके ऊपर जा रहा है, ये 2 लोग जो हैं, आई थिंक उनके माता पिता हैं। वो बहुत कंफ्यूज है कि ये ओथ ले रहा है या एक्टिंग कर रहा है फिलहाल। Oh my God, oh my God। पूरा फिल्मी है ना। फाइनली गवर्नर ने रोका उनको। भाई जो करना है वो कर ले, वोट ले ले, वोट लेने की तरह। उसको लगा अभी जब तक कोई कट नहीं बोलेगा ये बोलता ही रहेगा। गवर्नर ने बोला, कट ब्रो, गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तू, स्क्रिप्ट नीचे है, उसको पढ़। बट दिस वाज, मतलब ठीक है हम हंस रहे हैं, बट दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप किसी नए एक अपने उसमें एंटर कर रहे हैं, इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, आप एक्टिंग से एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सीएम, जो कि बहुत बड़ी, जो मेन एक स्टेट की सबसे बड़ी पोजीशन सीएम की होती है, उसमें जो आप जा रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना सीरियस चीज में आप एंटर कर रहे हैं, और उसी सीरियसनेस के साथ, उसी सिंसेरिटी के साथ यू शुड हैव डन दैट। आप ये नहीं कर सकते थे कि आके यू आर बिहेविंग एज इफ आपका परफॉर्मेंस होने वाला है यहाँ पर, उस तरह से आप ओथ ले रहे हैं। ये एग्जैक्ट ओथ तमिलनाडु की जनता चाहती थी कि कोई आके ले, विजय के रूप में उनको वो विकल्प मिला और उन्हें चुन लिया। बट दैट्स स्ट्रेंज, मतलब लास्ट टाइम अन्नामलाई जो कि एक आईपीएस है, उनको तमिलनाडु ने रिजेक्ट कर दिया, और अब एक 12th, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विजय, पर एक 12th पास तो है ही ना वो, दैट्स अ फैक्ट, उनको एक्सेप्ट करा है। सो क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों तमिलनाडु के लोग इतने ज्यादा फिल्मों से ऑब्सेस्ड है या एक्टर्स से ऑब्सेस्ड है, दैट दे जस्ट कांट गेट ओवर, और वो रियल और रील में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। वो मंदिर बना के पूजा भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, दूध चढ़ाया 20,000 कुछ लीटर दूध चढ़ा रहे हैं। ये बताता है कि कैसे तमिलनाडु में ना जो चीजें हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोची जा रही है। हम तो उस लेवल पे सोच ही नहीं सकते। हमने कभी नहीं सोचा कि दिल्ली में, आपने कभी सोचा कि कोई एक्टर आ जाएगा और वो चुनाव जीत जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। शाहरुख खान दिल्ली के हैं, उनको भी कभी हमने मेरे को नहीं लगता कि शाहरुख खान भी चुनाव लड़के जीत पाएंगे दिल्ली में। करेक्ट, एब्सोल्युटली। विजय चुनाव जीते, इसके पीछे बहुत बड़ी मेंटलिटी तमिलनाडु के लोगों की है, जो फिल्मों को लेके बहुत ही ज्यादा
घुस चुके हैं, फिल्मों को ही सच्चाई मानने लग गए। उनको लगता है कि जैसे विजय आएंगे और 3 घंटे में सब कुछ सही कर देंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। जिसने अभी राजनीति की ही नहीं है उस बंदे को आपने राजनीति के शिखर पे बैठा दिया है, Correct. तो पता नहीं आपको उसका क्या आउटपुट मिलेगा। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो जा रहे और मेरे को लगता है कि ये भी बहुत समझने की जरूरत है कि राजनीति भी एक दिन का काम नहीं है। आपको देखना होगा कि कौन से लोग लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं, कौन से लोग मुद्दों को समझते हैं। और विजय ने क्या किया, आपको ही पता है कि विजय ने कैसे वादे किए हैं। आपको लगता है कि वो कभी पूरे हो सकते हैं? ऑलरेडी तमिलनाडु इज द सेकंड स्टेट जो डेट में बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा सेंटर से डेट लिया हुआ है। 11 लाख करोड़ के आई Correct. थिंक डेट है तमिलनाडु के ऊपर। और एक चीज़ आपको ये भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोग नॉन पॉलिटिकल एरा से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनको समय देने की बहुत ज़रूरत है। वो संघर्षशील है, यानी कई लोग होते हैं जो एक बार चुनाव हारते हैं और देन वो समझ जाते हैं कि उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी, वो निकल जाते हैं। अगर आपने शुरुआत में ही किसी को शिखर पे बैठा दिया, आप अभी जितने भी सक्सेसफुल नेताओं को देखते हैं या जो आपके फेवरेट नेता होंगे, आप देखिए कि वो कितने पुराने हैं, वो कब से राजनीति कर रहे हैं या वो किसी के अंडर राजनीति कर रहे हैं। तो आप पहली बार अगर राजनीति की बात की जाए, केजरीवाल को हमने मौका दिया दिल्ली में, एब्सोल्युटली, और क्या हश्र हुआ दिल्ली का। हम दिल्ली में रहते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं। और अभी भी इस परिस्थितियां जो है ना सुधरने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो ऐसा है, वो 10 साल की जो चीज़ें बिगड़ी वो आगे बहुत समय लग रहा है बनने में। तो हो सकता है विजय का एरा तमिलनाडु के लिए वैसा ही साबित हो। इस मुद्दे पे मैं बस लास्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जनता के लिए ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी को भी मत जिताओ या किसी को पहली बार में मत जिताओ। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा जज करना सीखें, क्योंकि जब नॉन पॉलिटिकल लोग और जिन्होंने कभी जन सेवा में या ऐसे कामों को नहीं किया, जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसके बहुत सारे उदाहरण हम देख चुके हैं कि क्या होता है। इसका एक उदाहरण यूक्रेन भी है। उन्होंने भी एक कॉमेडियन को जो है कुर्सी सौंप दी और वो यूक्रेन के हालात आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी कूटनीतिक विचारधारा के लोग, राजनीति इतनी आसान नहीं है। आज आप ओथ ले रहे हैं ऐसे हाथ फैला के, लेकिन ऐसे ही हाथ फैला के आप वो वादे जब पूरे नहीं कर पाएंगे तो यही जनता आपके खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते हैं कि क्योंकि इनका नाम विजय है, थल्लापति विजय बोला जाता है, दैट ही इज एक्चुअली अ क्रिश्चियन। ही फॉलोज पेरियार की आइडियोलॉजी। इनका एक्चुअल नाम जोसेफ विजय है। इनके पिताजी क्रिश्चियन हैं एंड ही फॉलोज क्रिश्चियनिटी। जीसस का स्टैचू लेकर ही हाथ में इन्होंने जो है प्रचार किया था इलेक्शंस के लिए। ये ईद और रमज़ान पर मुबारकबाद देते हैं, क्रिसमस पर देते हैं, पर बीजेपी ने ऐसे एलिगेशंस लगाए थे कि ये हिंदू त्योहारों पर नहीं देते हैं। और इनफैक्ट आई वुड वांट कि आप वो वीडियो भी दिखाएं जनता को, जहाँ पे आज जब हम ये शूट कर रहे हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये वीडियो देखा है जिसमें अगेन उदयनिधि स्टैलिन डेयर्स टू से दिस इन दी असेंबली। तमिलनाडु असेंबली में उदयनिधि स्टैलिन कह रहे हैं कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की जरूरत है। ये उन्होंने कहा है क्लियरली। दोबारा ये चुनाव हारने के बाद जब वो पूरा चुनाव ही सनातन के नाम पे हार चुके हैं। Exactly. बिल्कुल, वो पूरा 5 साल तक यही करते रहे और वो ये बात विजय से कह रहे हैं और विजय इस बात पर हाथ जोड़ रहे हैं उन्हें। भारत में ना क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया, ना इस्लाम ने जन्म लिया, ना किसी और ने जन्म लिया, ठीक है। भारत में सनातन है और भारत से सनातन पूरी दुनिया में फैला है। और सनातन धर्म को असेंबली में खड़े होकर ये बोल देना कि हमें इसे इरेडिकेट करना चाहिए, इतनी डेयरिंग आगे से जाती है इन पॉलिटिशियंस को। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मतलब ऐसे कौन से फोर्सेस इनके पीछे हैं कि जो भारत का जो अस्तित्व है वो सनातन है और उसी को इरेडिकेट करने की बात ये कर देते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू दे गेट दिस पावर। जो डीएमके की आइडियोलॉजी थी और अब जो टीवीके की आइडियोलॉजी है वो लगभग सेम है। मैं सिर्फ इस चीज़ से बहुत समझ नहीं पा रहा हूँ कि तमिलनाडु के लोगों की मेंटेलिटी आखिर क्या हो गई है। क्या वो सामने ये बयान नहीं सुन पा रहे हैं या वो नहीं देख पा रहे हैं? इनके ही क्या बोलते हैं सांसद ने हिंदी राज्यों को गौमूत्र स्टेट बोल दिया। अच्छा, इन्हीं के लोगों ने डेंगू मलेरिया बोल दिया। तो आप हिंदुइज्म को गाली दे रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हिंदुइज्म इस देश का है नहीं, इस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू है, बहुसंख्यक समाज हिंदू है। और आप बोल रहे हैं अच्छा ये बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म डिवाइड करता है। कैसे करता है मेरे को बताओ, आप कैसे डिवाइड हो रहा है हिंदुइज्म? आप हिंदी को लैंग्वेज मानने को रेडी नहीं हो तो डिवाइड हिंदू कर रहा है या आप कर रहे हैं? आप किसकी आइडियोलॉजी डिवाइड कर रही है? इंटरेस्टिंग बात ये अंकित, तुम देखो कि जिन ब्रिटिश ने
मद्रास फामाइन जैसी चीजें करी जिसमें करोड़ों लोग भूख से मरे हैं, मतलब खाने पीने को नहीं मिला उन्हें और वो मर गए, इतने भूखे रहे कि वो मर गए, बच्चे मर गए, महिलाएं कितनी जानवर मर गए, लोग मर गए। वो उन ब्रिटिश की लैंग्वेज है इंग्लिश, और तमिलनाडु के लोग इंग्लिश बोलने में दे फील ओके, लेकिन हिंदी नहीं बोलनी है जो हमारी भारत की अपनी भाषा है। अगर वाकई हेट्रेड करनी थी तो ब्रिटिश से करनी चाहिए थी, जिन्होंने आपके साथ आपके पास कुछ नहीं छोड़ा, आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपके मंदिर तक आज आपके पास नहीं है। स्टेट्स और ये जितने भी सेक्युलर सरकारें हैं वो आपका पैसा लेकर जा रही है और सेक्युलर काम कर रही है उनसे, आपका कोई उद्धार नहीं हो रहा है उनसे, आपके मंदिर रोज तोड़े जा रहे हैं। ये ब्रिटिश ने दिया है तमिलनाडु को, और उसके बाद भी वो इंग्लिश बोलने को तैयार है। मैं बताता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये इनका तो है ही नहीं। बात ये है कि ये मंदिर को तो चाहते ही नहीं है ना, ये तो अपने स्टेट में मंदिर से, पर मंदिर का पैसा चाहते हैं, सोना पिघला के उस सोने से ब्याज जरूर कमाना चाहते हैं, लेकिन मंदिर को बढ़ाना नहीं चाहते, मंदिर को बनाना नहीं चाहते, ये मंदिर तोड़ते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, और आई थिंक रिसेंटली आपने एक बहुत अच्छा वीडियो किया था, बहुत अच्छा टॉपिक इस देश के लिए छेड़ा था, जब वो दीपोत्सव के लिए ये पूरे इंडी गठबंधन जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष के सामने, उपाध्यक्ष के सामने खड़े हो गए थे उस जज को सस्पेंड कराने के लिए। वो बहुत अच्छा सपोर्ट में, हिंदुओं के सपोर्ट में जिसने जजमेंट दे दिया, उस जज को ही हटा दो, ये चाहते थे ये लोग, है ना। और जजमेंट आने के बाद भी हिंदू अपने रिचुअल्स वहां पर नहीं कर पा रहे थे, तो ये लोग उस लेवल पे तो सोच ही नहीं सकते फिलहाल। सो बेसिकली जिन मंदिरों से इन्हें पैसा नहीं मिलता है वो तो ये तोड़ देना चाहते हैं, और जिन मंदिरों से मिलता है वो पूरी तरह अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, उससे अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, उससे अपने ऐशो आराम सारे एंजॉय करना चाहते हैं। पेरियार वाज समबडी जिन्होंने, जो ब्रिटिश के भारत छोड़कर जाने पे दुखी हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश राज करे या फिर तमिलियंस को अलग कंट्री मिल जाए। इमेजिन, वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश छोड़कर जाए, वो ब्रिटिश जिन्होंने तमिलियंस को भी भूखा मारा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ भारत में किया है या दूसरी जगहों पे किया है। एंड जो प्रभु श्री राम और माता सीता के फोटोज पर जिन्होंने सच में चप्पलें मारी है, उन पेरियार की बात हो रही है यहाँ पे, उनके पास भी, आई थिंक आपके पास वो वीडियो होगा, विजय ने जाकर उन्हें ऑफरिंग्स दी हैं, बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर बनते ही। डिवाइड करने की जो बात है, वो डिवाइड जब आप कभी चेन्नई में, मद्रास में जाके कदम रखेंगे, और आप जब हिंदी बोलेंगे और जब आप एज ए प्राउड हिंदू वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो आपको वो वही पता चल जाएगा स्वयं ही। एक और चीज़ पर मुझे यहाँ पे कहनी है अंकित, कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो तमिल भाई बहन हैं, हमारे जो तमिल भारतीय हैं, वो दे आर एट फॉल्ट। उनको इस तरह से, सच में उनको इस तरह से सारी चीज़ें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, जो हम कहते हैं ना कि जब मुस्लिम लीग ने एजुकेशन अपने हाथ में ले ली थी तो पूरा एजुकेशन झूठा बना दिया उन्होंने, मुगल्स को उसमें हीरो बना दिया गया। करेक्ट। उसी तरह से तमिलियंस को भी एक झूठा इतिहास बताकर, झूठी चीजें बताकर हमारे तमिल भाई बहनों को बिल्कुल ही अलग कर लिया गया है पूरे कंट्री से। दैट इज द रीजन। और ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही सिस्टमैटिकली, क्रोनोलॉजी के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी ने करा है। दैट इज द रीजन कि आज वो लोग इतने ज्यादा हो गए दैट सम ऑफ देम, मैं ये नहीं कह रही सब, बट सम ऑफ देम डू नॉट लाइक द नॉर्थ इंडियंस। बाकी जो नॉर्मल तमिलियंस हैं वो तो बिल्कुल जैसा पूरा भारत है वैसे ही वो है। राहुल बाबा ये आया एक बंदा, राहुल बाबा खड़े हुए, हाँ, उसके लिए, उस बंदे के लिए खड़े हुए, पर भी राहुल बाबा से नहीं मिला, वो दूसरा भी आया, नहीं मिला, बेचारा देख रहे यार, उम्मीद वाली नजरें जो है ना यार, दिस वाज टू मच अंकित। वो खड़े हो रहे हैं राहुल बाबा, फिर भी नहीं मिल रहा है कोई उनसे। तो मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगा, क्या इतना बुरा हूं मैं मां। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके 13 सीट लॉसेस के बाद आप 5 सीट की सरकार में दे रहे हो, और आप जाके स्टेज पे बैठे हुए हो, और आप एक नेशनल पार्टी के लीडर हो, करेक्ट है ना, जिसको वहां कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, जब विजय सेल्फी भी ले रहे थे ना, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि राहुल जी आप आ जाओ या आपको मैं कैप्चर कर लेता हूँ। बेचारे, इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था ना, मेरे को देख के एम्बैरेस लग रहा था। वो बंदा वहां पर खड़े हो गए कैसा फील कर रहा होगा, मैं क्या ही बोलूं उसमें। मेक द ऑडियंस रिकलेक्ट अंकित कि विजय ने, जब अन्ना हजारे का कैंपेन हो रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, तब विजय ने वो स्टेज पे गए थे वहां पे अन्ना हजारे के पास, और कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने उस मंच से आह्वान किया था लोगों को टू जॉइन दैट कैंपेन। और आज विजय खुद कांग्रेस के साथ बैठे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सीख रहे ना, जैसा हमने बोला अभी वो शुरुआत है। और कांग्रेस तो मतलब
क्या बोलना चाहिए, परजीवी हो चुकी है मेरे को लगता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वो कहीं भी जिसको 1-2 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, नहीं चाहिए, कैसे भी करके मेरे को सत्ता में रहना है, कहीं तो हरे के साथ नीला मिक्स हो जाए, कुछ तो हो जाए, है ना। वो कैसे भी करके बस सरवाइव कर जाना चाहते हैं। व्हाट इज हरे के साथ नीला मिक्स होना? तो मतलब आईएनसी को अक्सर न्यूज चैनल्स में ना ब्लू में दिखाया जाता है। अच्छा। और जो बाकी भाजपा को भगवा दिखाया जाता है, बाकी पार्टी को येलो या ग्रीन दिखाया जाता है लगभग टाइम। तो अच्छा, हरे के साथ नीला कैसे भी तो एक लाइन ही भले आ जाए, मतलब करेक्ट बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर ही आ जाए, हाँ, तो कि हाँ भाई हम हैं। तो कहीं भी मतलब मेरे को लगता है कि बहुत जरूरत है राहुल गांधी, आपको जाना चाहिए था। केरल में इंतजार करना था जब आप शपथ ग्रहण कर रहे होते, तो वहां आप जाते, समझ में आता। कोई भी नहीं मिल रहा है, एक भी बंदा जाके हाथ मिलाने को रेडी नहीं। सारे वो लोग हैं जो लीडर्स, जो मतलब इनके रिनाउंड लोग होंगे पार्टी के अंदर, बिल्कुल। तो वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे राहुल गांधी जी कौन है, मतलब क्या है, बट अब वो खुद जाकर नहीं मिल रहे, आम आदमी नहीं मिले तो समझ में आता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं जानता ये लोग कौन कौन है, कहीं इसमें कोई कांग्रेस का लीडर तो नहीं है जो जाके विजय से मिल रहा है और राहुल गांधी से नहीं मिल रहा। हो सकता है ये पॉसिबल है। उसका आखिरी दिन था भाई, टाटा बाय बाय, गया टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई मैंने देखा है यार, जहां भी वो आदमी कुछ भी हो एक तो मीम इतना खतरनाक बनता है ना। बंगाल चुनाव से पहले आपने वो मीम देखा होगा जिसमें सारे बीजेपी के लीडर खड़े, एक लौते राहुल गांधी खड़े हैं और पीएम मोदी से मिल रहे हैं, और नीचे लिखा है राहुल अली मजारी स्पाई, है ना। और बंगाल हार भी गए, बंगाल में कुछ नहीं आया कांग्रेस को। तो मतलब अब उसमें सब लोग नीचे लिख रहे कमेंट में कि अब बंगाल में जीत पक्की है, सब फिक्स हो चुका है, राहुल ने कैंपेन संभाल लिया है। सो ये एक बहुत स्वीट सी तमिलन है हमारी सिस्टर कोई, जो कि ये समझ बैठी हैं कि मतलब उन्होंने डिकोड कर लिया है कि ये जो फ्रीबीज का पैसा है वो कहाँ से आएगा। तो वो ऐसा कह रही हैं कि एक फैन है तो विजय की ऑफ कोर्स, कि पहले की गवर्नमेंट्स जो है वो फ्रीबीज टैक्स पेयर्स के पैसे से देती थी, लेकिन विजय अन्ना अपनी पॉकेट से वो पैसा देंगे, फ्रीबीज का सारा पैसा देंगे। यानी आप समझ लो कि टीवीके के प्रॉमिसेस 1 साल के 1 लाख करोड़ के हैं, वो विजय अपने पैसे से देंगे, सेंटर के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं आएगा, टैक्स पेयर्स पर नहीं आएगा, ऐसा ये हमारी तमिलियन सिस्टर कह रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको तो मेरा नमन है कि कैसे आप लोग समझ पा रहे हो ये सब। तो नहीं, दिस शोज कि ये लोग कितना ज्यादा विजय की जो सुपरस्टार वाली इमेज है उसमें इनग्रॉस हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनको सच में ऐसा लग रहा है, एंड शी इज वेरी इनोसेंट, जिस तरह से वो बोल रही है, इट लुक्स दैट शी इज वेरी इनोसेंट, बहुत ज्यादा इनोसेंटली बोल रही है। 8 ग्राम सोने का इंतजार है, उसको अपने अकाउंट में 3000 रुपए चाहिए, और वो विजय पे पूरा विश्वास कर चुकी है कि उसको ये सब मिलेगा, और कैसे मिलेगा इसका किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। मेरे को नहीं लगता विजय के पास भी फिलहाल कोई आइडिया है। इधर जनता बेचारी पूरी उम्मीदों के साथ बैठी हुई है, तो मेरे को लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। और जो प्रोमिसेस है ना, वो एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। अगर हम प्रोमिसेस पे चले जाए, हर प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बहुत ह्यूज पैसा चाहिए उसके लिए, जो स्टेट के पास नहीं है। 11 लाख करोड़ का कर्ज है स्टेट के ऊपर, 10.81 लाख करोड़ का कर्ज अगर किसी स्टेट पे है, और वो ऐसे फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है कि उसको पूरा किया जा सके। तो मेरे को लगता है ये सब मूवी इफेक्ट है जो इनके ऊपर चढ़ा है, इनको ऐसा लगा इसीलिए इन्होंने विजय को वोट भी किया। ये एक साक्षात उदाहरण है ये। बट आई रियली वांट टू से सभी लोगों को जो ये सोचकर, जिन्होंने तमिलनाडु में वोट दिए हैं या पूरे भारत में भी जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं लोग, ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देता है, हर कोई टैक्स पेयर का पैसा ही कहीं ना कहीं से निकाल कर और इस तरह की फ्रीबीज में डालता है। सो अगर तमिलनाडु के लोगों को वाकई ऐसा लगा है कि ये पैसा विजय देंगे अपनी जेब से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज कम आउट ऑफ दिस। हो सकता है 1 आध साल ये पैसा आपको मिल भी जाए, लेकिन इसके लिए आपका ही टैक्स यूज होने वाला है। बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, उसके पैसे आपको दे दिए जाएंगे, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और वो बहुत मिनिमम है, 3000 रुपए, 2000 रुपए, ऐसे जो पैसे आज आप लेके खुश होने वाले हैं, कल को हो सकता था उस पैसे से रोड बनता, अस्पताल बनता, तो वहां पर आपके
ज्यादा बेनिफिट्स होते। लेकिन अगर इन वादों को पूरा करने के चक्कर में विजय अगर इन रास्तों पे जाते हैं कि तो फिर बहुत ही मुश्किल भी होने वाली है। दोनों चीज में अंकित ऐसा ही है, अगर ये वादे पूरे कर दिए जाते हैं तो भी स्टेट का लॉस ही है, और अगर वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो लोगों का इमोशनली ऑब्वियसली एक सेटबैक मिलेगा कि विजय ने जो प्रॉमिसेस किए वो पूरे ही नहीं किए। बट इन एनी केस नुकसान दोनों तरह से तमिलनाडु के लोगों का ही होने वाला है इन सारे फ्रीबीज के चक्कर में। मोदी जी ने तो मना कर दिया सोना खरीदने के लिए, अब विजय लेकर कहां से आएंगे इतना सोना, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। पता है एक ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, और आलू तो बहुत है तमिलनाडु इसके में। लिए लेकर बैठे थे राहुल बाबा को साथ में। एक्चुअल में क्या है, राहुल जी से वो टेक्नोलॉजी ले रहे थे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रहा था। Tecnologia. I shouldn't have technologia. दो नेताओं के बीच में कि हम कैसे इधर से आलू डाल के सोना बना सकते हैं। देन एक यूथ नेता जो कभी बड़े नहीं हुए और एक सुपरस्टार के बीच में, तो सुपरस्टार के बीच में कि उनको स्पेशली बुलाया गया था कि जो आपके 5 विधायकों के साथ हम सरकार बना रहे हैं, तो एक छोटा सा शर्त ये भी है कि आप हमको वो टेक्नोलॉजी दे देंगे कि इधर से आप आलू डालेंगे और उधर से वो सोना निकलेगा, और वो सोना विजय तमिलनाडु की जनता में 8-8 ग्राम बांटेंगे। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। लेकिन ये सब डिस्कस करना भी ना एक डिप्रेशन की तरह हो चुका है, ये सब सोच के मेरे लिए कि भाई आपने क्या सोच के क्या डिसीजन लिया है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। पर मुझे जो चीज बोली अंकित ने, उसी को मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि हम लाइफ का छोटा छोटा डिसीजन भी इतना ज्यादा सोचकर, ओवर थिंकिंग कर पंडितों से पूछकर, ज्योतिष जो हमारे होते हैं महान, उनसे पूछकर, या बहुत सारे अपने बड़ों से पूछकर इन सब से करते हैं, लेकिन इतने बड़े जो डिसीजन होते हैं वोट देने के, वो हम ऐसे ही दे देते हैं, इतने सिली चीजों पे दे देते हैं। मतलब तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, ये हम सिटीजन्स भी उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। कभी हम कास्ट के लिए वोट दे देते हैं, कभी हम फ्रीबीज के लिए वोट दे देते हैं, कभी हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए वोट दे देते हैं, तो ये हमारी गलती है। क्यों कोई भी सरकार चीजें डेवलप नहीं कर पा रही है कि हमें फ्री बिजली की जरूरत ही ना पड़े, हमें फ्रीबीज की जरूरत ही ना पड़े, उस स्टेट पर हम क्यों नहीं आ पा रहे। सो ये सोचना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वोट प्लीज think about it. Don't look at the superstar images of people. That is what I would request the Tamil Nadu people. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और जैसा मैम ने बोला, जितने क्रिटिसिज्म के पात्र थलापति विजय है, उतने ही क्रिटिसिज्म के पात्र तमिलनाडु की जनता भी है। धन्यवाद। Thank you for watching India Out Loud. Namaste.